जिन दोस्तों कैसे हो आप सब आयोग के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चली हुआ सभी। तो उत्तर प्रदेश मुख्य शिविका वैकेंसी को लेकर आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी उत्तर प्रदेश मुख्य शिविका को लेकर एक वीडियो जरूर बनाइएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि काफ़ी समय पहले बेबी रानी मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले आपके 2500 प्लस पदों पर इसकी अपडेट है, जो कि वहाँ पर रखी थी, मीटिंग वगैरह में रखी थी कि भाई इतने पद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाली हैं। जबकि ये पद अब आप लोगों के हो सकता है कि बढ़ के आए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2000 पद जो रहेंगे आपके न्यू रहेंगे एंड आप लोगों के बाकी जो पदों की संख्या ऊपर वाली रहेगी वो पदों की संख्या रहेगी, तो वो स्टूडेंट्स जैसे पहले से वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एक प्रमोशन के तौर पर रहेंगे। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई थी बेबी रानी मौर्य ने। लेकिन उसके बाद से आप लोगों को क्या है, एक सेकंड जो अपडेट इनके द्वारा जारी की गई थी वो जारी की गई थी कि भाई जून महीने तक इसकी अपडेट है इनके द्वारा, या शॉर्ट नोटिस क्या है जारी कर दी जाएगी। बट आप लोगों ने देखा होगा कि जून महीना भी निकल गया था, लेकिन ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना कोई नोटिस जारी की गई थी उस टाइम से। तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि दीदी हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एंड आप लोगों का क्या है कि न्यू जो बहनें जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा परेशान है कि भाई इसके लिए फुल इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है इस पर, और तैयारी कहाँ से करनी चाहिए आप लोगों की, कौन से टीचर आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, और बुक वगैरह आप लोग पूछ रहे थे तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्य शिविका वैकेंसी। जो आप लोगों की वैकेंसी ऐसी है कि इसमें ग्रेजुएशन पास ही लड़कियाँ इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और सेकंड पॉइंट आप लोगों का ये रहने वाला होता है कि उत्तर प्रदेश के आने वाली सिर्फ जो भी गर्ल्स हैं वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, कोई भी बॉयज़ इसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है और एक अधिकारी रैंक की वैकेंसी होती है सिर्फ लड़कियों के लिए, और फाइटिंग होती है सिर्फ लड़कियां ही फाइटिंग कर सकती हैं, कोई बॉयज़ से कोई उनसे मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा मौका मिल जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती कि ग्रेजुएशन से एक समझ लीजिए उतना कंपटीशन नहीं देखा जाता है जितना अदर वैकेंसियों में कंपटीशन देखा जाता है। यानी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका जो ग्रेजुएशन लिया जाता है उस ग्रेजुएशन में कुछ सब्जेक्ट भी निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन कम हो जाता है। और आप जानते हो कि इस टाइम पर जो स्टूडेंट्स है सबसे ज़्यादा बीएससी वगैरह कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, और आपके क्या होता है कि बीसीए वगैरह कर रहा है, क्योंकि आप लोग बीसीए जैसे आप करते हो ना तो उसमें डायरेक्टली आप लोगों का क्या होता है जॉब मिल जाती है। और बहुत जल्दी, बहुत कम ऐसा स्टूडेंट्स होगा जो बीसीए करने के बाद घर पर बैठा होगा, बहुत कम रेयर केस में। क्योंकि मैंने जितना भी मेरे गांव से जितना भी स्टूडेंट्स है बीसीए करने वाला, वो मतलब क्या फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचे वो जॉब करने लग गया है। ठीक है, तो ये बीसीए वगैरह बीटे वगैरह ये सारा करता है, लेकिन बीए वाले स्टूडेंट्स बहुत कम देखा जाता है अब, क्योंकि उन्हें बीए बताना ही उनको शर्म सी लगने लग गई है। तो यहाँ पर कंपटीशन इस प्रकार से कम हो जाता है। लेकिन उसको भी चीज़ें को हम छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके आने वाले सब्जेक्ट कुछ। तो इसमें आपके अपने आने वाले सब्जेक्ट जो होते हैं, सबसे प्राथमिक सब्जेक्ट जो होम साइंस बहुत ट्रेंडिंग में चलता है। और होम साइंस जो होता है आपकी ईसीसी एजुकेटर वैकेंसियाँ जैसे आती हैं, आउटसोर्सिंग पर वैकेंसियाँ आती हैं, उनमें आप लोगों का है जो कि होम साइंस की प्राथमिकता दे दी गई है। बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए वो उसको होम साइंस रखते ही हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का आता है सेकंड सब्जेक्ट जिसे हम समाज शास्त्र बोलते हैं। समाज शास्त्र के बाद आप लोगों का आता है थर्ड सब्जेक्ट जिसे हम समाज कार्य बोलते हैं। और उसके बाद आपका फोर्थ सब्जेक्ट आता है जिस मतलब क्या है, इसमें आपका लिखा गया है पोषण बाल विकास, पोषण बाल विकास। तो ये आपके अपने ऐसे 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आता है आप लोगों का थर्ड पॉइंट कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं कि दीदी हम सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, ये फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में चल रहे हो आप लोग। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें, आप लोगों का जब भी इसका फॉर्म आएगा तो आपका फाइनल ईयर इस पर लगेगा, यानी आप लोगों ने पूरी तरह से ग्रेजुएशन कर लिया हो तभी आप लोग इसके लिए पात्र होंगे। नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ ख्याल रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब क्या है कि और देखिए हाँ, सबसे बढ़िया है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं उनको बड़ी चिंता सता रही है, तो आप लोगों को अभी परेशान ना होना, क्योंकि अभी आप लोगों का क्या है एग्ज़ाम वगैरह हो जाएंगे तब तक इस पर क्या है वैकेंसी के लिए अच्छी खासी अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को थोड़ा सा सोचने की बात हो जाती है, बाकी फाइनल ईयर वाला तो बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से अपनी तैयारी कीजिएगा। आप आराम से अपना क्या है बीए वगैरह जो भी कर रहे हो उसमें एग्ज़ाम देना है। बीएससी भी कर रहे हो और उसमें सब्जेक्ट चुना है आपने बीए मतलब क्या होम साइंस, तो भी इसमें क्या है आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो, इसमें आप क्या है कि फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आप लोगों के इसमें पदों की संख्या जो कि 2514 पदों की बहुत टाइम से बात भी हो रही है, और मैंने इसकी फर्स्ट नंबर पर ही आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया क्या कि 2000 पद रहेंगे वो आपके अपने रहेंगे, और उसके बाद जो 500 पद रहेंगे वो आप लोगों का
प्रमोशन टाइप का जो है ये लोग कराएंगे, वो आप लोगों का रहेगा। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि आप लोगों का ये जो आपकी वैकेंसी आएगी ना 2514 पदों पर, अपडेट जो बेबी रानी मौर्य ने दिया था, वो आप लोगों की अपडेट अब हो सकता है कि आपकी चेंज भी हो जाए, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी भर्तियां कराई गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड थी, आंगनवाड़ी में आई हुई थी। वो आपकी एक 69,000 थी, और ये आपकी सेकंड तो मतलब क्या फर्स्ट नंबर पर जो आपकी 23,000 थी, और सेकंड नंबर वाली 69,000 वाली थी। इस वजह से हो सकता है कि आपकी इसमें पदों की संख्या इंक्रीज होकर दिखे। बाकी जो भी है देखते हैं आप लोगों को। उसके बाद एज की बात करते हैं, तो एज आप लोगों की इसमें लिखी गई है 21 से 40 वर्ष। इसमें कुछ ऐसी कैटेगरियाँ जैसे हमारे ओबीसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 3 ईयर्स सरकार के द्वारा दी जाती है छूट, क्योंकि ये सरकारी वैकेंसी किसी भी तरह के कोई भी आउटसोर्सिंग प्राइवेट नहीं होती है ये वैकेंसी। तो ये आपकी इसमें क्या होता है कि आप लोगों को इसमें छूट सरकारी मिलती है। उसके बाद जैसे हमारे ओबीसी के बाद आप लोगों के आते हैं SC ST कैंडिडेट्स, तो उन जो लड़कियां आती है तो उनको मिलती है यहाँ पर 5 ईयर्स की छूट, तो काफ़ी एज तक आप लोगों को यहाँ पर मिलता है मौका। उसके बाद बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ये आपका एग्ज़ाम है वो कौन कराता है, कैसे क्या रहता है। तो ये आप लोगों की भर्ती है UPSSC कराता है। तो UPSSC कराता है तो इसमें पेट जरूर लेता है, पेट स्कोर जरूर लेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों की ये बनी थी कि जब आप लोगों का UPSSC के द्वारा पेट का एग्ज़ाम कराया गया था 2025 में, तब आप लोगों में से बहुत सारी ऐसी बहनें थी जिनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी इस बात को लेके कि भाई दीदी मैंने UPSSC पेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, अब करें तो क्या करें। तो आप लोगों को यही था कि अगर बीच में वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो भाई आपके हाथ से तो नौकरी गई, आप लोगों का फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका यहाँ पर UPSSC कराएगी भर्ती। तो ये आप लोग बहुत परेशान थे। लेकिन उस टाइम पर मैं एक चीज़ भी बता के गई थी, हमेशा आप अपनों मतलब क्या है कैसे एक फ्रेंडशिप के तौर पर, एक बहन के तौर पर मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, ठीक है। उस टाइम पर मैं आपको बहुत समझा के गई थी कि देखिए अभी इस चीज़ को मत दिमाग में लगाइएगा। सबसे पहला तो ये आप लोगों का ये रहता है कि आपका अभी वैकेंसी का कोई क्लियरिटी नहीं दिख रही थी उस टाइम पर, ठीक है। और सेकंड आप लोगों का ये था कि आपकी पेट का जो मैंने आपको बताया था कि इसकी क्या होती है कि आप लोगों का 3 ईयर्स जो आप लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा था कि भाई 3 ईयर्स के बाद ही पेट का आप लोगों का फॉर्म आएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पेट की आप लोगों की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो अब आप लोगों के लिए अच्छा मौका है कि नहीं है। और इसी वजह से आप लोगों की वैकेंसी भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की रुकी पड़ी हो, क्योंकि आप लोगों का UPSSC के द्वारा जो आप लोगों का मतलब पेट है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब जिन बहनों ने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया था, मतलब अभी जो पिछली बारी थी उसमें नहीं अप्लाई किया था, तो प्लीज़ अप्लाई कर देना, क्योंकि इस वर्ष हो सकता है आप लोगों का कुछ ऐसी वैकेंसियों में मौका मिल सके जितना आप लोग सोचे ना होंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर पेट का एग्ज़ाम देना, जाके छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। तो उस बारे में मैंने आपको बहुत बार समझाया था, और बहुत सारी बहनों ने मांगना था तो उन्होंने उनका फ़ायदा उठाया, उन्होंने बहुत अच्छा मौका उनको मिला। और उन्होंने अपने क्या है कि पेट के स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता दूं, उन्होंने क्या है कि लेखपाल जैसे एग्ज़ामों में भी अब मौका पाई बैठने का, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म सभी कुछ करना है आपको, फॉर्म भी भरना है और एग्ज़ाम देने भी जाना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को जैसे मुख्य सेविका सुपरवाइजर अगर आती हैं तो आप लोगों को मौका मिल जाएगा। और आप केवल लड़कियां ही इन वैकेंसियों में फॉर्म अप्लाई करते हो, हेल्थ वगैरह की जैसे आएंगी, तो इनमें क्या है कि आप ही को मौका मिलेगा। बॉयज़ इसमें भरेंगे नहीं फॉर्म, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं मौका, केवल लड़कियों की भर्तियां होती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ आप परेशान होना। और रहता है कि ये बात 3 साल वाला, तो 3 साल के लिए मान्यता है आप लोगों की, 3 साल के लिए वैलिडिटी समझ लीजिएगा उसकी हो गई है। और जिन बहनों ने अभी 2025 में पेट का जो दिया था और उसके स्कोर कम है, आपको लगता है कि हमारे बहुत कम स्कोर है, तो आप प्लीज़ दोबारा से इसका फॉर्म अप्लाई करके, फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसका एग्ज़ाम देना जाके, ठीक है। अब आता है कि अगर इसमें UPSSC कराता है पेट, तो इसमें क्या है, नंबर क्या लेते हैं इस एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करते टाइम। तो इसमें किसी भी नंबर की कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर 10 प्लस भी आप लोगों ने नंबर हासिल किए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं चलता है कि भाई 60% 65%, ऐसा यहाँ पर कभी भी नहीं देखा गया है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को ऐसा कुछ है तो आप पिछली वाली चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद आप तो लोगों का आता है कि जब इसका फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसमें कितने रुपीस पड़ते हैं, तो 25 रुपीज़ फीस वगैरह पड़ती है इसमें फॉर्म अप्लाई करते टाइम, ठीक है। उसके बाद कोई भी कैटेगरी में हो। अब आता है कि आप लोगों का है कि इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग, तो इसमें निगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की आप लोगों की है वो रखी जाती है, जो कि आप लोगों की यहाँ पर लिखी गई है 1/4, यानी 1/4 की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग दी जा रही है।
कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी और क्वेश्चन आपके 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर लिखा गया है। सैलरी आप लोगों के यहाँ पर जो लिखी गई है वो 40,000 रुपया लिखी गई है। और ये आपको मैंने बताया है कि भाई एक अधिकारी रैंक की वैकेंसी, बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी है। आप अपने हाथ से मत जाने देना, पिट का जरूर एग्ज़ाम देना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों की है। जो वैकेंसी आपकी लेट हुई है उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि अभी जो लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, जो पिछली वाली वैकेंसी में काफ़ी लेट उनका सिलेक्शन हुआ पाया है और काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ उन्होंने करी है, अपनी चीज़ों को पहुंचाया जब ऊपर तक, तब जाके उनको क्या है ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। तो इस वजह से आप लोगों की वैकेंसी थोड़ा सा लेट हुई है, क्योंकि उनका क्या हुआ था, ट्रेनिंग का जो आप लोगों का हुआ है वो लेट होता चला आया है, इसलिए आप लोगों का ये वैकेंसी लेट हुई है न्यू वाली। तो आप परेशान नहीं हो ना, आप अपनी तैयारी को बरकरार रखने, मतलब ये सोच लेते हो कि भाई वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करेंगे। वही स्टूडेंट्स होता है कि भाई कट ऑफ से भी बाहर होते हो, कहीं ये दिक्कत आती है, कहीं वो दिक्कत आती है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े तो आप लोग आज से भी तैयारी कर सकते हो। और अगर पहले से भी कर रहे हो तो बस थोड़ा थोड़ा सा अगर 2-2 हेडिंग को लेके चलोगे ना, तो भी आराम से आप इसको क्या है, वैकेंसी आते आते आप लोग इसको कंप्लीट कर जाओगे। रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और एक अधिकारी बनने के लिए आप लोगों को एक ऐसे सब्जेक्ट को फोकस करना होता है जिससे आप एक अच्छी खासी गद्दी हासिल कर लोगे। यूपी पुलिस के लिए आप लोग कितना परेशान रहते हो। यूपी पुलिस में भाई क्या होता है, यूपीएसआई में क्या होता है, आप लोग जानते हो कितने 4 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। और रात दिन आप जब पढ़ते हो, 8-8 9-9 घंटे जब देते हो, तब जाके आपको एग्जाम में क्या होता है, लास्ट में रिजल्ट में ऐसे ऐसे चीज़ों को देखना का पड़ता है। तो ऐसे ही कह रही हूँ कि आप लोगों को इसमें सब्जेक्ट ही क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप अच्छे से सब्जेक्ट का आगे, जिसको ना पता हो कि सब्जेक्ट क्या इस पे पूछे जाते हैं, कौन कौन सा इसका सिलेबस कैसा क्या होता है, तो आप लोग मेरे को मैसेज कीजिएगा, मतलब क्या कमेंट्स करना है आप लोगों को। मैं इसका क्या है पूरा सिलेबस, जो भी इसका होता है सिलेबस, इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। आप उससे देख लेना इसके सब्जेक्ट, मतलब क्या इसकी आप लोगों के सब्जेक्ट कैसे क्या होता है, कितना क्या पूछा जाता है, ये आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आता है आप लोगों को तैयारी करने के लिए कि भाई तैयारी हमें कहाँ से करनी पड़ेगी। तो देखिए आप लोग तैयारी आराम से यूट्यूब चैनल पर, जैसे गार्गी मैम भी पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं, वो इसको फोकस करके पढ़ाती हैं। और मैंने उनकी 1-2 क्लास ली है। भले मैंने फॉर्म अप्लाई और या मैं इसका क्या है फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाऊँगी, जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि हम लोग BSc वाले साइंस वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो हम लोगों के लिए वैकेंसियाँ अभी कम आती हैं, ठीक है। तो वैसे मुझे जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि हम BSc वाले हैं स्टूडेंट, तो हमारे साइंस जो है, तो हम लोगों के लिए कोई इतना मतलब ऐसी वैकेंसियों को नहीं बुलाती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है, BA वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी भर्तियाँ यहाँ पर आप लोगों की आती हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो कि आप लोगों ने BA किया है और ऐसे सब्जेक्टों से किया है, ठीक है। तो आप लोग आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हो, गार्गी मैम से भी पढ़ सकते हो, या आपको जिस भी टीचर से पढ़ना है आप उनसे पढ़ लीजिएगा। मैंने गार्गी मैम को इसलिए बताया कि मैंने इससे पहले जब इन्होंने तैयारी करवाई थी बच्चों की, मतलब क्या स्टूडेंट्स की, तो उनसे सेलेक्ट भी हुई थी लड़कियाँ, ठीक है। मैंने उन सबको भी देखा है। और उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, वो बहुत अच्छी से पढ़ा रही थी। मैंने काफ़ी समय पहले उनकी क्लास ली थी, मुझे पढ़ना नहीं था, मैं आप लोगों के लिए देख रही थी, ठीक है। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। गार्गी मैम आपको पता है TWDA में, मतलब TWA ऐसे कुछ के उनका चैनल भी है, शायद मुझे ज़्यादा याद नहीं है। आप उनसे भी पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाती हैं। आप लोगों के लिए क्या है, क्या है, मार्केट में बुक वगैरह आती हैं, आप बुक भी परचेज करके स्टडी कर सकते हो। और बाकी मैं आप लोगों को बुक वगैरह का रहेगा तो मैं बुक के लिए तो मैं वैसे भी आपको भेज दूँगी, जिससे आप लोग बुक से स्टडी कर पाओगे। मतलब क्या उसकी आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी कि ये बुक आप लोगों के लिए सही रहेगी। नहीं तो आप बुक की बाद में चिंता करना, क्योंकि न्यू बुक आएगी वो ज़्यादा आप लोगों की बेस्ट रहेगी। अभी आप लोग क्या करो, पहले क्लास से लेना शुरू करो। वो पिछले आप लोगों का प्रीवियस ईयर को लेके मैम चल रही हैं, तो आप उनसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों की थी। और अगर लेना भी है तो घटना चक्र वगैरह की वो आती हैं, और आप लोगों की जैसे घटना चक्र की तो ठीक आती है, सबसे अच्छी घटना चक्र की आती है, आप उससे भी लेकर स्टडी कर सकते हो। तो ये आप लोगों की थी, जो कि मैंने फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है। अब आता है कि आप लोगों का क्या है, नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है। तो देखिए अभी तो पेट का दिया है इन्होंने, UPSC ने, और लगातार वैकेंसियाँ भी करा रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बोला है कि आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन इस मंथ पे जारी किया जाएगा या इस दिन जारी किया जाएगा। ऐसा कोई भी उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, ना कोई नोटिस दी जा रही। मैंने सर लोगों से भी इसकी बात करी थी, लेकिन सर लोगों ने भी इस बात को यही बोला है कि अभी उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आप तैयारी करते रहना है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप अच्छे से कर जाओगे, इसलिए आप अपनी स्टडी को क्या है कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आप परेशान नहीं होना है। जैसे किसी तरह की कोई नोटिस आती है मैं आप तक वीडियो ज़रूर पहुंचा दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।